नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? करें वो कि अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रख सकें। ठीक है, आज मैं बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा सुझाव आपको दूंगी, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरी सास को है, ससुर को था, वो है नहीं, मेरी मम्मी को, उनको भी है। ठीक है, तो मतलब ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोई डॉक्टर होना ज़रूरी है। आसपास के जो लोग हैं वो कैसे ठीक हो रहे हैं, कैसे अपना डायबिटीज़ कम कर रहे हैं, कैसे कैसे उसमें जीत हासिल कर रहे हैं, बस यही जानकारी आपको आगे तक बढ़ा देनी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हो। ठीक है, डायबिटीज़ के खीरा टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है ना दोस्तों, तो आप अगर 10 दिन उसको खीरा टमाटर खिला के देखिए, हरा जूस पिला के देखिए, पालक खिला के देखिए, जिसमें 0% कार्बोहाइड्रेट है। खीरा में 0% कार्बोहाइड्रेट है, टमाटर में कोई कार्बो नहीं है। अब सोचिए कि ऐसे अनाज, मतलब अनाज नहीं है, ये ऐसे वेजिटेबल जो हैं आपके शरीर में जाएंगी, जो कुछ मांग रहा शरीर उसको पूरी सब कुछ मिलेगा, सारे न्यूट्रिशन, सारे विटामिन। तो आप सोचें कि कार्बो जिस चीज़ में नहीं है तो आपका शुगर लेवल कैसे बनेगा, आपके शरीर में ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दोपहर के खाने में मोटा अनाज, मल्टीग्रेन आटा अपने लाइफ में जितनी जल्दी हो सके शामिल कर लीजिए। बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें सब मिला के, बेसन, चना, ये सब मिला के आटा पिसा लीजिए। इसी की रोटी, 2 रोटी पतली पतली, उसके साथ जो है सब्जी हरी, खूब सारा सलाद होना चाहिए, नहीं तो दाल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप खाएं, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। शाम के टाइम पे जो खाना है उसमें रोटी नहीं रहेगी, आप दाल ज़्यादा ले लीजिए, उसमें खीरा डालिए, टमाटर डालिए, प्याज डालिए और जो है शिमला मिर्च डाल लीजिए। नहीं तो दाल बनाइए, पालक डाल करके उस दाल को उसमें पालक में डाल दीजिए, पका के पालक, वो दाल खाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप 1 महीना इस तरह से करके देखिए, उसके बाद आप अपना डायबिटीज़ चेक कराइए और फिर उसके बाद आप देखिए कि आप उसका क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये सब करिए दोस्तों, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टहलें, इतना टहलें कि पसीना निकल आए आपको। ठीक है, टहलना बहुत ज़रूरी है। जितना कैलोरी आपके अंदर गई है उतना बर्न हो जाएगी। आप देखेंगे कि डायबिटीज़ आपकी कम होने लगी है, होगी ही होगी। सलाद एक ऐसी चीज़ है और हरी वेजिटेबल जितने हैं सब ऐसी चीज़ें हैं कि आपको स्वस्थ जिंदगी भर के लिए रख सकते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है कि आपको खाएं चाहे ना खाएं, पानी देखिए, पहले के ज़माने जो ऋषि मुनि होते थे, एक किनारे कमंडल में लेकर के, उसमें लेकर के पानी बैठ जाते थे। इतने पतले दुबले होते थे, उनको कहाँ 3 टाइम जो है सुबह इडली, डोसा, राजमा, छोला, छोला भटूरा उनको कहाँ मिलता था? रोटी दाल चावल, रोटी सब्जी उनको कहाँ मिलती थी? एक टाइम भोजन मिल जाता था, मांग मूंग के खा लेते थे और अपना ध्यान में चले जाते थे। आप सोचिए, ना तो उनको कभी डायबिटीज़ होती थी, ना थायराइड, ना बीपी, ना सीपी, कुछ नहीं होता था उनको। और कितने दिन, कितने लंबे सालों तक वो जिंदा रहते थे, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो डायबिटीज़ के लिए मैं आपके लिए लेकर आती। दोस्तों, ये पहली चीज़ लूँगी, करेला। करेला कौन नहीं जानता कि डायबिटीज़ में कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि ये कड़वा होता है। ठीक है, तो कड़वी कड़वी चीज़ें जितनी भी आपके मतलब शरीर में जाएंगी ना, तो आपका जो है ब्लड शुगर वो कंट्रोल होगा और लो भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे शरीर में 1 चम्मच जो चीनी चली गई है उसको कंट्रोल करेगा ये कड़वी चीज़ें। तो दोस्तों, करेला बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसके विटामिन, इसमें दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, इसमें पोटेशियम, जिंक, आयरन, ये सब पाया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि शुगर में बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। रिसर्च में पाया गया है कि करेले से टाइप 2 शुगर डायबिटीज़ मतलब ख़त्म किया जा सकता है दोस्तों। और ये दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, ये वो औषधि है जो गुड़ और चीनी के मिठास को नष्ट कर देती है और सबसे बेहतर चीज़ है शुगर को ख़त्म करने के लिए। इससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती। इसको इंग्लिश में कहते हैं कालिकार दोरी, कालिकार दोरी, और संस्कृत में कहते हैं मधुनासिनी। तो इसका नाम ये है, हिंदी में इसको जरूर सर्च कर लीजिएगा आप। गजब की चीज़ है, इसको, इसका काढ़ा जरूर पीजिए आप। और ये है शुगर के लिए अमृत जामुन की गुठली। दोस्तों, अब गर्मियाँ आ गई हैं, खूब सारी जामुन आएंगी, खाइए और इसको धोकर सुखाकर रख लीजिए। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज को धीरे धीरे ये कम करता है। और एक दिन आप देखेंगे कि अगर जामुन का पाउडर आप फाँकते हैं तो एक दिन आप देखेंगे कि आपका जो है ब्लड शुगर काफ़ी कंट्रोल हो गया है
और आपकी डायबिटीज़ धीमे धीमे करके कंट्रोल होने लगेगी। ठीक है, तो इसमें 3 मैंने जामुन की गुठली ले लिया है और 1 चम्मच करीब जो है गुलमार का जो है आप ले लीजिए और आधा करेला ले लीजिए। करेला तो आप 1 भी ले सकते हैं, करेला तो कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये जड़ी बूटियां हैं, इनकी क्वांटिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 या 3 लीजिएगा और इसका काढ़ा पीजिएगा। ये लीजिए टमाटर, टमाटर में 90% पानी होता है, आपके शरीर के लिए पानी बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों। और इसमें खीरा है, ये खीरा है दोस्तों, खीरा में भी 90% पानी होता है। खीरे में फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी, ए ये सब पाया जाता है, तो खीरा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। हर सब्जी में दोस्तों थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन जिसकी जीआई 55 से कम होती है ना, उसे आप डायबिटीज़ में शामिल कर सकते हैं। ये 55 से कहीं ज़्यादा कम है, तो इसे आप शुगर के डाइट में बिल्कुल शामिल कर सकते हैं और ये कम करेगा आपकी डायबिटीज़ 101% बता रही हूँ। और ये क्या है, ये है भाई सदाबहार की पत्ती है और सदाबहार का फूल, इसका तो नाम आपने सुना होगा। ये मतलब सदाबहार का मतलब है हमेशा रहता है। इसको गमले में लगा लीजिए, इसका फूल निकलेगा, पत्ती, दोनों ही आपका जीवन बदल सकती हैं। आप इसका यकीन मान लीजिए, किसी भी वैद्य से पूछ लीजिए, इसमें इतना ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, तो सदाबहार ले लीजिए, पालक ले लीजिए। सदाबहार का पौधा दोस्तों ईश्वर का वरदान के रूप में आपको मिला है। और ये है पालक। पालक तो जानते हैं, पालक भी कितना ज़्यादा फायदा करती है। इसमें आयरन होता है, इसमें बहुत सारी विटामिन से पाए जाते हैं, खून बढ़ाने की मशीन कही जाती है। तो ब्लड शुगर में कितनी कमजोरी आ जाती है, जिसको शुगर हो जाती है कितना कमज़ोर होने लगता है वो इंसान, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ये सारी ताकत की चीज़ें हैं, इसको लेते रहिएगा और आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो सारी चीज़ें आप मिक्सी में डाल दीजिए और इसको पीस लेना है। ठीक है, इसको पीसने के बाद आपको इसका एक बना लेना है जूस। ये जूस आपको दोस्तों सुबह पी सकते हैं, शाम को पी सकते हैं। जामुन की गुठली उठली सब डाल दीजिए, 1 गिलास पानी इसमें डाला जाएगा और जो इसको छानने के बाद जो बचेगा ना, उसको फेंकिएगा नहीं, उसको भिगो दीजिएगा, उसको फिर से दोबारा आपको पीसना है। चाहें तो आप इसमें मेथी डाल लीजिएगा, मेथी ज़रूर डाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो मैंने बनाया है ना, तो मैं खुद ही पी ली थी, तो मैंने मेथी नहीं डाला। मैंने कहा कुछ ज़्यादा ना हो जाए, मेरे शुगर उगर तो है ही नहीं, तो ऐसा ना हो कहीं बेहोश हो जाऊँ। तो इस समय मैं इसलिए मैंने इसमें मेथी नहीं डाली दोस्तों, मेथी इसमें। ठीक है, तो ये देखिए पिस गई है। ठीक है, अब इसको छान लीजिए। छानने के बाद आपको क्या करना है वो देखते रहिएगा। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसमें अलसी का पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप आंवला पाउडर डालिए, जो कि दुनिया में अमृत कहा गया है डायबिटीज़ के लिए। आंवला पाउडर वो डालिए। ठीक है, हल्का सा काला नमक डाल लीजिए, भुना जीरा डालिए, ये सब चीज़ें डालिए। ये जो बचा है ना छन्नी में, इस तरह से आपका बचेगा तो आप फेंकिएगा नहीं, इसको फिर से पीसिएगा, क्योंकि सारे तत्व इसमें रह जाते हैं, सारे तत्व। तो ये 2 बार के लिए आप इसको बनाइएगा, 2 बार में इसको ख़त्म करिएगा। ऐसे नहीं उठा के डस्टबिन में डाल दीजिएगा। बस हल्का सा मैंने सेंधा नमक के डाल दीजिए, ये तो काला नमक डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना नमक के तो भाई मैं पी नहीं पाती हूँ। अब मान लो आप नहीं नमक पीना चाहते हैं तो आप मत डालिए इसको, क्योंकि जिसको डायबिटीज़ है वो इस समय पे है नहीं, मेरी मम्मी। तो इस समय मैंने सोचा लाओ कुछ नहीं, मैं ही पी लेती हूँ। बस पुदीना डालिए, थोड़ा सा खीरा उरा लगाइए और बढ़िया देखने में लगेगा। फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा और बस पी लीजिए। गरम वरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है गर्मी में, बस काढ़ा जब पीना है तो ही गरम पीना है आपको। ठीक है, तो बस वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। मैं आप सबके लिए मेहनत करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, खाना एक टाइम कम खाइएगा।